So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इस समय हम लोग बहुत ही शानदार चीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो कल कुछ चीजें तुम्हें आई, कुछ चीजें में भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो होनी भी जरूरी है, अगर पढ़ाई करोगे तो कंफ्यूजन होगी ही, नहीं पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आज पुरानी चीज एक बार वापस से रिवाइज करा करके नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो भी शानदार है। आउटबाउ प्रिंसिपल देखेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे और देखेंगे हुंस रूल अपना, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ रहना भाई, जिससे मजे ले सको टॉपिक का। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने आज के टॉपिक से पहले रिवीजन मारते हैं थोड़ा सा जो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर बताता है हमारे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन का पता, इलेक्ट्रॉन किस जगह का निवासी है, ये हमें क्वांटम नंबर शो करता है। और वो चार तरीके होते हैं जिनसे हम उनके एग्जैक्ट पते के पास पहुंच जाते हैं। पहला है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं प्यार से PQN। दूसरा है अपना दूसरा क्या था, कौन सा, अजीम्यूथल, अजी अजी अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा था अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा था अपना स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉन किस शेल में है ये जान पाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम ये जान पाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, के सेल में है, एल सेल में है, एम सेल में है कि एन सेल में है। अजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग जान जान पाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। कितने प्रकार के सब सेल हैं, SP D F। एस सेल में है कि पी सेल में है कि डी सेल में है कि एफ सेल में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम जान पाते हैं कि वो किस ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल हम जान पाते हैं कि वो किस ऑर्बिटल में है, -1 में है, 0 में है, 1 में है, 2 में है, किस ऑर्बिटल में है। कई सारे ऑर्बिट होते हैं ना, कल देखे थे हम लोग कि एस सब शेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, एक। पी सब शेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, तीन। डी सब शेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, पांच। इसी तरीके से अपने एफ सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। कौन सा ऑर्बिटल बोलना, ऑर्बिट दूसरी चीज है, ऑर्बिटल बोलना, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग जानते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही समझ लो। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जानते हैं कि वो इस मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग सेल जानते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल जानते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल, और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जानते हैं, ठीक है। अब जो शेल है अपना, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। जो शेल है, शेल हमारे होते तो कई टाइप के हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो KLMN है। के की वैल्यू होती है n=1, एल की वैल्यू होती है n=2, एम की वैल्यू होती है n=3, और एन, कैपिटल एन में स्मॉल एन की वैल्यू होती है 4। मतलब स्मॉल एन क्या शो करता है, हमारा शेल को शो करता है। सब शेल की बात करें, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो शॉर्ट नोट बना के लिख लेना, ठीक है, रिवाइज करने में आसानी होगी। सबशेल हमारे कितने होते हैं, तो सबशेल होते हैं हमारे 4, SPD F, और भी होते हैं, लेकिन अभी हमको पढ़ना है 4 ही। 11th 12th में तुम्हारा 4 से काम चल जाएगा, ठीक है। SPD F, इसके बाद G होगा, H होगा, I होगा, वो भी होते हैं, लेकिन हमें 4 से ही काम है। अच्छा, एक सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा उस सेल का नंबर। जैसे के सेल है, के सेल में n=1 है तो उसके पास एक ही सब सेल होगा।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है के बाद एल सेल। एल सेल के पास एल सेल का 2 नंबर है। एल सेल का एन क्या है? 2 है। तो उसके पास कितने सबसेल होंगे? 2 होंगे। कौन से? एस और पी। इस तरीके से हम n इक्वल्स टू 3 जाएंगे, मतलब एम शेल के पास पाएंगे जाएंगे तो उसके पास 3 सब शेल होंगे, एस पी डी। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उसके पास 4 सब शेल होंगे। चौथे वाले सेल के पास 4 सब शेल होंगे, एस पी डी एफ। ठीक है। अब एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0। एस के लिए, एस सब शेल के लिए स्मॉल एल अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1। डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। ठीक है। ये कल हम लोग देखे थे। ये निकलता कैसे है? तो एल इक्वल्स टू एन माइनस 1, जिसमें एन क्या है? शेल नंबर। तो यदि एस निकालेंगे तो एस कहां से ओरिजिनेट होता है, किस सेल से ओरिजिनेट होता है? तो फर्स्ट सेल से ओरिजिनेट होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। पी में इसी तरीके से एल इक्वल्स टू एन माइनस 1 लगाएंगे तो एन पी शब्द सेल जो है वो कहां से, किस सेल से ओरिजिनेट होता है? होता तो वो तीसरे चौथे पांचवें सब में होता है, लेकिन ओरिजिनेट हो रहा है वो दूसरे से। तो यहाँ पर टू टू वैल्यू रखेंगे एन की वैल्यू, तो एल इक्वल्स टू 1। इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले मत देखो। ये याद करो कि एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू स्मॉल एल अजीमुथल की वैल्यू 0 होती है। 0 1 2 3, 0 1 2 3। 3 किसकी होती है? एफ सब शेल की। इसके बाद हम लोग आए थे अपने स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या शो करता है हमको? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल शो करता है कि हमारा किस ऑर्बिट में है। ठीक है। अब जैसे जैसे कि, और इसमें तुम कंफ्यूज हो थोड़ा भाई साहब। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें बताए थे एमएल से शो करते हैं, और फॉर्मूला इसका है 2l+1। 2l+1। तो ठीक है, कंफ्यूज क्या हो, थोड़ा सा, मतलब प्रोसेस सही है तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना है। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। जैसे कि ये तुम्हारा पी सबसेल है। पी सबसेल के कितने होते हैं? पी सबसेल के तुम्हारे 3 ऑर्बिट होते हैं भाई। पी सबसेल के 3 ऑर्बिट होते हैं। ठीक है। तो इसके एमएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एमएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी सबसेल की बात कर रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ठीक है। अब ml इक्वल्स टू 3 आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 है। इसका मतलब है 3 वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये समझो, ml इक्वल्स टू 3 आया है, इसका ये मतलब कि, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3 है। इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं। वो 3 वैल्यूज कौन सी होंगी? तो यहाँ पर देखो 3 वैल्यूज, बीच वाले को 0 देंगे, लेफ्ट साइड को -1, और ये वाले को +1। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 रहेगा। इसमें जो रहेंगे उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रहेगा। और इस वाले में जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 रहेगा। जैसे हमारा ले लिया जाएगा डी शेल। डी सेल में हमारे 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अब डी सेल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें निकालना है, तो ml इक्वल्स टू 2l+1 करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 5 वैल्यूज निकल के आएंगे। ये इक्वल्स टू 5 का ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 है वैल्यू, नहीं, 5 अलग अलग वैल्यूज होंगी। वो कौन सी होंगी? तो बीच वाली को 0, -1, -2, इधर +1, इधर +2। मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 रहेगा। इसमें जो रहेंगे उनका 0, इसमें जो रहेंगे +2, इसमें जो रहेंगे +1, इसमें जो रहेगा -1। इस तरीके की बात ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कह रहा है। आई होप सो कि कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत ही आसान है। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन का दिखाता है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे हम लोग एस सबशेल की बात करें, एस सबशेल इतना छोटा सा होता है तो इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से होता है। तो ये जो अप साइड है इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज का प्लस हाफ वैल्यू हम डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज की माइनस हाफ वैल्यू डिनोट करते हैं। ठीक है।
अब देखो, ये जो एस सब शेल होगा, और एक चीज पढ़े थे कि मान लियो ये हमारा क्या है, ये हमारा है न्यूक्लियस, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, और ये एन सेल। अब इसमें इसमें हमारा सिर्फ एस होगा, ये वाले में एस पी होगा, दो सब सेल होंगे क्योंकि दूसरा सेल है तो दो सब सेल। इसमें तुम्हारे एस पी डी तीन सब सेल होंगे कि तीसरा सेल है। और इसमें तुम्हारा, यहाँ लिख क्यों नहीं रहा, एस पी डी एफ चौथा सेल है तो चार सब शेल होंगे। इस तरीके से पांचवें सेल में पांच सब शेल होंगे। ठीक है। अब ये एस को हम वन एस लिखते हैं, इसको टू एस लिखते हैं, इसको थ्री एस लिखते हैं, ये फोर एस लिखते हैं। इस फोर एस का मतलब है ये एस सब शेल फोर्थ सेल का प्राणी है, फोर्थ सेल का निवासी है। इस तरीके से ये पी, पी हम देख रहे हैं ये तीसरे सेल में आ रहा है तो थ्री पी लिखेंगे, इसको टू पी लिखेंगे क्योंकि टू सेकंड सेल में आ रहा है। इसको हम लोग थ्री डी लिखेंगे क्योंकि ये डी सब शेल तीसरे में आ रहा है। इसको हम 4p लिखेंगे, इसको 4d लिखेंगे, इसको हम लोग 4f लिखेंगे। इतनी बात, छोटी सी बात कल बताए थे। ठीक है, समझ में आ गया। इतनी ही चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। अच्छा, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे? एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब एस सबसेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिट है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। इस फोर एस के पास भी दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, भले फोर एस है लेकिन है तो एस सबशेल ना। तो एस सबशेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होंगे। पी 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 हमारा कुछ इस तरीके का उसका ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक में दो आ जाएंगे, तो तीन में छह आएंगे। तो इस थ्री पी के पास सिक्स होगा, पी के पास सिक्स होगा, जितने भी पी होंगे उनके पास सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ये पी की पावर जो जैसे तुमको दिख रहा है, ये इसका मतलब है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। डी में, डी की बात करें तो कल हम लोग देखे थे इसमें पांच ऑर्बिटल होते हैं, एक दो तीन चार पांच। तो इसको हम लोग कितने हो सकते हैं इसमें? तो कुल मिलाकर के एक में दो तो पांच में 10 हो सकते हैं। ठीक है, तो 4d 10, 3d 10, 2p 6। ठीक है, 4f के पास इस तरीके से 14 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना बनाते हैं। ये छोटी सी बात थी। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, आज के टॉपिक पर। ठीक है, अब जैसे कल वाला जो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3। कह रहे हैं n इक्वल्स टू 3 है। सिंपल सा एक चीज दे दिया गया हमको इंफॉर्मेशन कि n इक्वल्स टू 3 है, हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है n इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये किस सेल की बात कर रहा है? ये किस सेल की बात कर रहा है? तो n इक्वल्स टू 1 होता है k सेल, n इक्वल्स टू 2 होता है हमारा l सेल, और n इक्वल्स टू 3 हमारा होता है m सेल। m सेल, और m सेल में कौन कौन से हमारे सब शेल होते हैं? कितने सब शेल होंगे m सेल में? कितने सब शेल? ठीक है भाई, शेल के बाद सब शेल के पास जाएंगे तब तो ऑर्बिटल के पास पहुंचेंगे। तो शेल के बाद सब शेल, तो इस सेल में कितने सब सेल होंगे? तो सब सेल कहता है कि मैं जिस सेल का निवासी हूं, जिस सेल नंबर का हूं, मेरे पास उतने सब सेल होंगे। तो ये n इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब इसके पास तीन सब शेल होंगे। कौन कौन से? एस पी और डी। एस पी डी सब शेल होगा। थर्ड सेल में कितने सब सेल? तो थर्ड सेल में तीन सब सेल होते हैं, जितना शेल नंबर उतने सब सेल। अब एस में कितने ऑर्बिट होते हैं? एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो सिर्फ एक। पी में कितने होते हैं? पी में होते हैं तीन। अब इनका फॉर्मूला कल हम लोग देखे थे, वो क्या था फॉर्मूला? 2l+1। यदि ऑर्बिट तुमको निकालना है, ऑर्बिट निकालने कितने और कुल मिलाकर के हैं, तो ये फॉर्मूला है 2l+1। और डी के हमारे हैं 5। फॉर्मूला छोड़ दो, याद कर डालो। ठीक है, एक दो तीन चार पांच। तो कुल मिला के कितने ऑर्बिट हो गए? ये एक,
ये 3 और ये 5, तो 5 3 8 1 9 टोटल हमारे ऑर्बिटल हो गए, 9 ऑर्बिटल्स। काम खत्म। ठीक है। कह रहे हैं इसका एक छोटा सा वो होता है, फॉर्मूला होता है, वो है टू एन स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिट जानने का एक और फॉर्मूला होता है, छोटा सा प्यारा सा, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में क्या है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस एन की वैल्यू रख दो 3। थ्री कह रहा है ना, एन स्क्वायर कह रहा है तो 3 वैल्यू दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर कर दो सीधे 9। ये भी एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला है, तो इसको चाहो तो लिख लो प्यार से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, प्रॉब्लम जरा लिख लेना भाई साहब। इसके बाद और आते हैं, कल इस वाले सवाल में कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे तुम। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब n इक्वल्स टू 2 है, मतलब शेल कौन सा है, 2, तो इसमें तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे ए है, ए पोर्शन है, तो 2। एल इक्वल्स टू 1, किस सब सेल, जो एल होता है ये सब सेल को शो करता है, जान रहो। एल जो है वो सब सेल को शो करता है, तो ये सब सेल एल इक्वल्स टू 1, सबशेल स्टार्ट होता है 0 1 2 3। 0 किसका होता है, एस का। 1 किसका होता है, एस के बाद पी आता है, तो ये हो गया 2 पी, खत्म। एन इक्वल्स टू 4, एल इक्वल्स टू 0, तो बी क्या हो जाएगा, 4 को ऐसे का ऐसे रख दो, क्योंकि इस सेल में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। एल इक्वल्स टू 0, ये शो कर रहा है हमारा सब शेल, तो किस सब शेल की वैल्यू 0 होती है, एल की वैल्यू 0, तो वो एस होता है, 4s। सी में है एन इक्वल्स टू 5, एल इक्वल्स टू 3, तो 5 और 3 होता है हमारे एफ की वैल्यू, तो 5 एफ। और इसी तरीके से डी हो गया हमारा, एन इक्वल्स टू 3 है और एल इक्वल्स टू 2। हमारा किस सबशेल की वैल्यू 2 होती है, तो 0 1 2, 0 एस की, 1 पी की और डी की 2 होती है, तो ये हमारी हो गया 3 डी, 3 डी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आई होप सो कि समझ गए होंगे। अब आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, और आज का पहला टॉपिक है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है भाई साहब। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप आ जाइए अपनी इस कहानी पर। ठीक है, क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल्स बिफोर मूविंग टू द हायर वंस। अब वो प्रिंसिपल कह रहा है कि जब तुम इलेक्ट्रॉन भरते हो ऑर्बिटल में, भाई ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना, खट 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 ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे भर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे और ऐसे 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 भर रहे थे ना, तो कह रहे हैं कि भरने से पहले हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो एनर्जी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, पहले हम उनको भरें, उसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल के पास पहुंचे। मतलब तुम कमरे में घुसे, तुमको कई सारे ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तुमको कई सारे छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, तुमको इलेक्ट्रॉन को उसमें भरना है। तो अब प्रिंसिपल कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो लोअर एनर्जी लेवल वाले होंगे ऑर्बिटल, उनमें तुम्हें भरना है। ठीक है, ये बात ये हमारे अबाउ प्रिंसिपल कह रहे हैं। अब भाई साहब हम जानेंगे कैसे कि 1s 2s, 2s के बाद 2p आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चीजें, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद 3p आता है। हम ये कैसे जानेंगे कि किसकी एनर्जी लेवल, भाई ये तुमको अलग अलग ऑर्बिटल, जैसे अंदर तुम घुसोगे अलग अलग सबसेल दिखाई देंगे, ये सबसेल ही तो है, 1s 2s 2p 3s 3p, ये अलग अलग तुमको दिखाई देंगे। अब तुम कैसे जानोगे किसमें हमें भरना है, कौन लोअर, भाई अब्बाऊ तो कह दिए कि लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जाके भर देना इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां पे हम घुस रहे हैं तो हमको सब एक जैसे ही तो दिख रहे हैं, भाई हम कैसे जानेंगे कि एस छोटा है, मोटा है, और पी ज्यादा बड़ा है, उसकी एनर्जी लेवल कैसे जाता है। तो इसके लिए अब्बाऊ ने क्या दिया, एक अरेंजमेंट हमको बना के दिया, जिसको हम लोग यूज करते करते सीख जाएंगे कि किस तरीके से होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जब एग्जाम नजदीक आए, जब तुमको एग्जाम पेपर मिल जाए, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लो, 1s 2s 3s, इतने में आ ही नहीं पाएगा, यहाँ शुरुआत करते हैं। 1s 2s
3s, 4s, 5s, 5s और 6s, 7s। दिख नहीं रहा होगा, क्या ही किया जाए। उसके बाद थोड़ा सा और नजदीक करते हैं भाई साहब। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। आई होप सो कि आ गया होगा। उसके बाद एक एनर्जी लेवल डाउन करके हम यहाँ पर एक लेवल डाउन करके 2p, क्योंकि 1p नहीं होता, 2p, 3p, 4p, 4p के बाद 5p, 6p और 7p। ठीक है, एक मिनट, ऐसा हम करते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें बताते हैं। हाँ, यहाँ पे आराम से बता देंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमारा डी जो होता है वो एस और पी नहीं होता है, तो यहाँ पर 3d, 3d, 4d, 5d और 6d। उसके बाद हमारा एफ है, एफ 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 हमारा 4 से स्टार्ट होता है, तो 4f, 5f, 6f। इस तरीके का तुम क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे। 4f, 5f, 6f। ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस तरीके सबसे पहले हम लोग 1s में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। किसमें, 1s में। फिर इस तरीके से चले जाते हैं और फिर लौटते हैं तो 2s में भरते हैं। फिर इस तरीके से चले जाते हैं वापस, फिर 2p में आते हैं, फिर 3s में जाते हैं, फिर इस तरीके से वापस जाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 3p और 4s में भरेंगे। समझ रहे हो बात को, 3p, 4s में भरेंगे। फिर इस तरीके से वापस 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 पूरा चले जाएंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 3d से, 4p से, फिर 5s से, फिर पूरा वापस चले जाएंगे और 4d पे आएंगे, 5p पे आएंगे, 6s पे आएंगे, फिर वापस से पूरा जाएंगे, पूरा पूरा पूरा, और फिर 4f में भरेंगे, 5d में, 6p में, 7s में, फिर पूरा वापस 5f, 6d, 7p। तो इतने में कहानी खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री में नहीं आता है। हम 11 12 छोड़ो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे ज्यादा नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इतने भरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तुम्हारा बन रहा है। कुछ इस तरीके का बन रहा है ना भाई। तो इसको लिखना लेकिन सीख जाओ, 1s से 7s। फिर p वाले में 1p तो होता नहीं है, तो 2p होगा, तो एक एक स्टेप डाउन करके 2p, 3p, 4p। इसका ये मतलब है कि 1s के पास लोअर एनर्जी है, फिर उससे अपर, उससे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, 2s के पास, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 2p के पास, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 3s के पास, फिर उससे ज्यादा 3p के पास, फिर उससे ज्यादा 4s के पास। तो हम पहले क्या करेंगे, जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये अबाउ का प्रिंसिपल है। समझ गया बात को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पर जो हम बना रहे थे, यहाँ पर भी छोटा सा बना लेते हैं इसको यार। प्रैक्टिस करोगे भाई साहब, तभी आएगा, तभी आएगा, वरना फिर ये तो टफ रहेगा। ठीक है, वरना ये भाई रहेगा टफ। 2p, 7p, यहाँ पर
3 से यहाँ पर 3D, 4D, 5D, 6D, यहाँ पर 4F, 5F। तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? 1S के पास, फिर इस तरीके से मुड़ जाएगा 2S के पास, फिर इस तरीके से फिर मुड़ जाएगा 2P के पास, 3S के पास, फिर पूरा मुड़ जाएगा 3P 4S के पास, फिर ऐसे मुड़ जाएगा 3D 4P 5S के पास, फिर ऐसे मुड़ जाएगा 4D 5P 6S के पास। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम्हें करना है। अब इसका क्या यूज होता है सर? अब जैसे हम तुम्हें बताएं कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। भाई इसकी Z की वैल्यू 1 होती है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? ये 1 इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1, 1s1 मतलब फर्स्ट शेल के s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, 1s1। और इसको इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, 1s1 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हीलियम है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट 1s से होगा। तो s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं? तो 2। तो पूरे के पूरे 2 इसमें आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से। बात समझ में आई? इसके बाद है लिथियम। लिथियम के पास 3 एटॉमिक नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो, शुरुआत 1s से होगी, शुरुआत 1s से होगी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। भाई उसका पेट जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को पचा सकता है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर किसके पास जाएगा? 1s के बाद 2s पर। तो यहाँ पर 1s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये 2 का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा वो 2s में चला जाएगा, और 2s1। ध्यान रखना, ये 2 का मतलब ये मत समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 का मतलब होता है सेकंड शेल। सेकंड शेल का s ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, और सेकंड शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से शो करेंगे, ये और ये वाला। ठीक है, इस तरीके से 2, और ये तीसरा। इस तरीके से बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम की छोड़ो, अब इस तरीके से पूरा तुम बनाना। हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे? सबसे पहले देखो 1s से शुरू करेंगे, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। ठीक है, फिर 2s की बात करेंगे, क्योंकि 2s पे फिर भरा जाएगा, तो 2s में भी 2 आ सकते हैं हमारे। भाई एस सबशेल जहां पर भी होंगे 2 इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 2 2 4 हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर पहुंचे तो 2p। 2p में हम कितना भर सकते हैं? p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं? तो उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं। टोटल कितने हमारे इलेक्ट्रॉन अभी तक भर दिया गया? तो 2 2 4 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन हमें भर दिए। एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, तब 11 हो जाएगा। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है 2p तक। 2p तक पहुंच गई, 3s के पास पहुंचना है, तो 3s, 3, अरे यार गड़बड़ा आ गया मामला, नहीं गड़बड़ा है। 3s, 3s में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं भरेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 11 ही इलेक्ट्रॉन भरने थे। तो 2 2 4 6 10 11, इंक्रीजिंग नंबर, मतलब एनर्जी इनकी इंक्रीज हो रही। 1s की कम है, पहले इसमें भरे, 2s की उससे ज्यादा है, फिर उसमें भरे। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी देख लिया जाए क्या? ऑक्सीजन कितना है होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8। 8 एटॉमिक नंबर है, 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1s2, 2s2, दो दो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया। और उसके बाद 2p, 2p, 1s, 2s, 2p के पास जा रहे हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 4 की जरूरत है। तो 1s2,
2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें स्टार्टिंग के 20 एटॉमिक नंबर, जो 20 हमारे शुरू के एलिमेंट हैं, उनको इसी तरीके सबसे पहले उनका सिंबल, फिर एटॉमिक नंबर का एक कॉलम बना लेना, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसको इस तरीके से डब्बा बना करके शो भी कर देना भाई साहब। ठीक है, डब्बा बना करके शो कर देना। ये डब्बे कैसे बनाए जाते हैं, ये अभी अगला प्रिंसिपल में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेकिन बनाना है तुम्हें। ठीक है, ये काम रहेगा तुम्हारा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। हुंस रूल पढ़ लेते हैं। हुंस रूल क्या कहता है, बहुत ही आसान है ये। हुंस रूल सजेस्ट टू फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। क्या कह रहा है, इंग्लिश में बोले हैं हुन भाई। ठीक है, अंग्रेज थे भाई। तो हुंस रूल क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हर एक ऑर्बिट में हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना होता है, उसके बाद पेयरिंग करो। मतलब कह रहे हैं कि मान लो ये पी सब शेल है, ये हमारा पी सब शेल है, और पी सब शेल में हमें मान लो कितने कितने कितने, जैसे ये वाला है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे 8, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p4, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अभी सीखे किस तरीके से इसको लिखे हैं, 1s2 2s2 2p4। इस पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन जरूरत हमें सिर्फ 4 की थी। तो इसको यदि हमको ड्रॉ करना हो इस तरीके से ऑर्बिटल में, तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 1s का इस तरीके से बनाएंगे, 2s का भी इस तरीके से बनेगा। 2s थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, 1s से थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसका डब्बा 2s का। 2p4 इस तरीके से रहेगा, और इसमें हम 3 डब्बे बनाएंगे, क्योंकि पी सब सेल में 3 डब्बे होते हैं और सारे इक्वल साइज के होते हैं। तो 1s2 कह रहा है, तो सबसे पहले इनको इस तरीके से हम भर दिए। 2s2 कह रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भर दिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने तो भर दिए। अब p4 कह रहा है, P4 मतलब इस P सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो क्या करें, देखो दो तरीके हैं भरने के, एक सही एक गलत। एक तरीका क्या है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया ना। और एक तरीका क्या है, 1 2 3, और फिर ये चौथा। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। कुंड्स रूल यही कहते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ध्यान रखना, सेम एनर्जी लेवल। ये नहीं कहोगे सर जी हम क्या करें, सबसे पहले ये इस तरीके से डब्बे बनाएं और एक इसमें भरें, एक इसमें भरें, एक इसमें, ये हुंस रूल नहीं कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। हुंस रूल कहते हैं सेम एनर्जी लेवल, मतलब इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी अलग है, तो ये अलग डील होगा, ये अलग डील होगा, ये पूरा अलग डील होगा। ठीक है, जब इसकी बात आएगी, इसमें हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो तरीका ये सही है कि सबसे पहले क्या करो, डब्बे बनाओ 3, और सबसे पहले सिंगल 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 तीनों में रख दो, उसके बाद जो बचा है फिर स्टार्ट करो स्टार्टिंग। ठीक है, शुरू से शुरू करो। तो ये हमारे हैं कुंड्स रूल, यही बताते हैं कि सबसे पहले हम वी फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में भर दो, उसके बाद फिर पेयरिंग करते हैं। तो ये हुंस रूल बता रहे हैं। तो हुंस रूल की हेल्प से सब बना सकते हो, जैसे तुम 1s2, इसका तुम्हें बनाना है 1s2, इस तरीके से बन गया। 2s2, 2s2, अब देखो एस सब शेल में ये हुंस रूल अप्लाई होता दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन दिखाई नहीं, 2p6 में दिखाई देगा। देखो 2p6 में सबसे पहले इस तरीके से 3 डब्बा बनाए, और सबसे पहले हम एक एक तीनों में भर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरीके से भरेंगे, क्योंकि पूरा 6 है तो भर दिए। उसके बाद 3s1, इस तरीके से एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। स्टार्टिंग करते हैं क्लॉकवाइज से। ठीक है, तो इस तरीके का डब्बा भी बनाना साथ ही साथ में, बता रहे ना, समझ में आ गया क्या काम है। पहले ये एटॉमिक सिंबल लिख लेना, उसके बाद ये एटॉमिक नंबर 20 तक लिखना है, 30 तक नहीं 20 तक लिखना। देख लें सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ये 1s2 करके लिख देना, उसके बाद इस तरीके से डब्बे ऑर्बिटल बना लेना, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, छोटा सा प्रिंसिपल ये भी है, इसको देख लो, उसके बाद छुट्टी करते हैं तुम्हारी। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कह रहे हैं कि किसी एटम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को ले लो, तो उनके चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों के चारों अलग होते हैं, सेम नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन का मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। यदि इसको यहाँ पर तुम इसको ड्रॉ करते हो इस तरीके से, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और p के 4 होते हैं, 3 होते हैं ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4। कह रहे हैं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को ले लो, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को ले लो, उनके चारों क्वांटम नंबर्स अलग होंगे। अब जैसे हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसको हम यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसकी बात करें हम, 4 चीजों की बात करेंगे, एक एन की बात करेंगे, एन मतलब जान लो ना, मैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर बात करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर, और बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और बात करेंगे किसकी 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 स्पिन क्वांटम नंबर। कह रहे हैं ये चारों की जो वैल्यू आएगी वो सेम नहीं होगी, ये चारों की एन, एल, एम एल और एम एस। कह रहे हैं भाई दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए हैं, इसी वाले का 1s2 का दो इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कह रहे हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ये जो भी क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ये पूरे के पूरे सेम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। देखें एन की बात करें, एन, ये इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, एन क्या होता है, शेल होता है ना, तो फर्स्ट शेल में, ये एन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है। कहां से जान गए, देखो लिखा है भाई 1s2, 1 से क्लियर हो गया कि ये हमारा किस सेल का है, फर्स्ट सेल का है, तो एन की वैल्यू तो दोनों की सेम है। पॉली एक्सक्लूजन क्या कह रहे हैं कि सब चीज सेम नहीं होगा, इन चार में से कोई एक डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, एक से खुश मत हो जाए कि सेम सेम हो गया। एल, एल की बात करें, एल क्या कहता है भाई, सब शेल। एल क्या कहता है, सब शेल। ये किस सब शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट वाला जो इस तरीके का है, किस सेल सब शेल का है, तो एस सब का है, तो एस का है। और ये किसका है, ये भी तो एस का है, एस सब शेल का है ना भाई, एस सब शेल, एस सब शेल, दोनों एस सब शेल के हैं, ये भी सेम हो गया भाई। एमएल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या होता है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती इस तरीके से निकालते हैं, एम एल इक्वल्स टू 2l+1, सॉरी, एम एन ml = 2l+1, और 2 0 टू, एल की वैल्यू एस, एस सब सेल के लिए 0 होती है, तो 2 0 0, 0+1, सिर्फ और सिर्फ एमएल की वैल्यू 1 आएगी। 1 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी हमारे सब शेल की, तो वो क्या होगी, 0 होती है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो यहां पर एमएल 0 हो जाएगा, और यहां पर भी एमएल 0 हो जाएगा, दोनों का 0 0 आ रहा है। एमएस, एमएस क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो अप साइड की ऊपर तरफ मुंह करके खड़े होते हैं उनका +½ होता है, और जो नीचे की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं उनका -½ होता है। देखिए एक चीज बदल गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहते हैं कि एक चीज तुम्हारा बदल ही जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे ठीक है सर, हम मानते हैं आपकी बात, हम मानते हैं आपकी
बात। तो ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए कि इस बार हम कौन सा शेल ले लें, अलग अलग उसका ले लें। जैसे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है, ये वाला जो इस तरीके का दिख रहा है। बहुत ध्यान सुनो भाई साहब, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें और एक हम लोग ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें। नहीं नहीं, इसी तरीके से नीचे करता हुआ, जैसे स्पिन क्वांटम नंबर सेम करने की कोशिश रहेगी इस बार हमारी। ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें और ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें, दोनों दिख रहा है ना। इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। इस दो की बात करें और इसके लिए भी आप बताइए कि क्या हमारा एक इस तरीके से दिख रहा है और एक इस तरीके का दिख रहा है। ये तुम्हारा 2s2 का प्राणी है और ये तुम्हारा 2p4 का प्राणी है। ठीक है, चलो चार लिखते हैं। एन, एल, एम एल और एम एस। एन, एल, एम एल और एम एस। एम एस तो सीधे बता दोगे ना भाई, एमएस तो सीधे बता दोगे कि दोनों नीचे की तरफ मुंह किए हुए हैं, इसको इसको कंसिडर कर रहे हैं भाई साहब। एमएस दोनों का माइनस हाफ हो जाएगा, दोनों का माइनस हाफ हो जाएगा। एन की बात करें, एन, एन मतलब होता है किस शेल में है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला सेकंड शेल में है, ये वाला सेकंड शेल में है और ये वाला भी सेकंड शेल में है। दोनों सेकंड शेल में है, ये 2s है ये 2p है, दोनों सेकंड शेल में है। तो एन की वैल्यू तो 2 हो गई, दोनों सेम है भाई। एन की वैल्यू 2 दोनों में है, तो शेल तो सेम है। एल की बात करें, एल क्या होता है भाई, एल होता है सब शेल। अच्छा, तो सब शेल ये किसका है, एस का है और ये है पी का। भाई फर्क आ गया, फर्क आ गया कि सब शेल सेम नहीं है, सब शेल सेम नहीं है। यहां पर एल की वैल्यू जीरो आएगी। भाई किस सब शेल का है वो तो ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, तो जीरो, एल की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर वन। तो वैल्यू क्या हो गई, डिफर हो गई। एमएल देखा जाए, एमएल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो बच्चा अभी। एमएल, एमएल का देखो, कंफ्यूज काहे हो रहे हो। एमएल की वैल्यू होती है 2l+1। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एस, एस है तो वेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस वन, तो इसका वन होगा। वन का मतलब होता है सिर्फ एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी इस सबशेल की, और सिर्फ एक ही होता है तो वो जीरो होता है। मतलब इसका एमएल की वैल्यू जीरो आएगी। सिर्फ एक स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो है जीरो। और 2p4 वाले में, 2p4 वाले में यहां पर देखो सा कैसे निकालेंगे, 2l+1। बहुत ध्यान से देखो भाई, 2l+1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एल, एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है फॉर द पी सेल, फॉर द पी सब सेल, तो उसकी वैल्यू होती है 1। 2 1 जा 2 + 1 मतलब 3। मतलब यहाँ पर तीन वैल्यूज होंगी, तीन वैल्यूज का मतलब होता है कि ये जीरो होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इसके लिए एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस तरीके से हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझ लिए कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, वो किसी भी सबशेल के हों, लेकिन उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। इसको समझ लेना। दिक्कत परेशानी अगर बनती है तो बताना भाई साहब, शाम को फिर से बताएंगे। ठीक है, जब तक तुम्हें नहीं आएगा तब तक बताएंगे। लेकिन ऐसे झूठ मूठ का बोल दोगे समझ में आ गया तो भाई साहब संडे को झूठ पकड़ा जाएगा, तो फिर पिट जाओगे। ठीक है, तो इसको सब रिवाइज कर लेना, अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेना, शाम को कुछ सवाल और कराएंगे और अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।